डॉक्टर साहब, बचपन की एक बात याद आई, उससे एक सवाल आया है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। अक्सर टकराव हो जाता था, लड़ लेते थे आपस में। कभी मम्मी को अगर पापा कुछ कह दें तो बड़ा बुरा लगता था। नेक्स्ट डे मैं उनकी दुश्मन हो जाती थी और मेरी दुश्मनी चलती रहती थी उनसे लंबी। इन बिटवीन उन दोनों की दोस्ती हो जाती थी, कब होती थी ये नहीं पता। और मैं अगर पापा को कुछ कह देती तो मम्मी मेरे पे चढ़ जाती कि तुम कैसे बोलोगी। मैंने कहा, अरे उस दिन तो तुम्हें डांट रहे थे या तुम लोग लड़ रहे थे, आज दोस्ती कैसे हो गई। तो ये एक सवाल हमेशा रहा है। अब तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम झगड़ा बच्चों के सामने करते हैं तो आपने दोस्ती कब कर ली ये बच्चों को पता नहीं चलता। तो ये बच्चे बड़े होकर के अपने लाइफ में उसको रेप्लिकेट करते हैं। झगड़ा करना जानते हैं लेकिन मेकअप करना नहीं जानते। तो पब्लिकली उनके सामने कैसे क्या करना, कैसे क्या कितना करना, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, थोड़ा इस पे रोशनी डालें प्लीज। एक्चुअल में ये एक होता है हमारे सिस्टम के अंदर फिनोटाइप कहते हैं उसको। फिनोटाइप मीन्स आपकी जीन्स हैं वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, तो बिहेवियर से आपको की जीन्स हैं वो कैसे फंक्शन करेंगी। तो ये एक तरह का फिनोटाइप है कि बच्चे का जो अर्ली चाइल्डहुड की आपने ट्रेनिंग कैसे दी। तो यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स बैठे हैं, छोटी सी बात पे कोई तकरार हो गई और काफी कई बार वो हीटेड हो जाती है। काफी हीटेड हो जाती है। तो बच्चा सोचता है कि ये जो जो हस्बैंड वाइफ हैं वो तो बेसिकली लड़ने के लिए बने, क्योंकि ज्यादातर उनको बहस करते देखता है, एक दूसरे को आरोपित करते देखता है। वो यूजुअली अनयूजुअल है कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे की बड़ाई बच्चों के सामने करें, उसके प्लस पॉइंट बताएं। यूजुअली नहीं बताते, तुम्हारे पापा ऐसे करते हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी है। तो अब उसका बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आता है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो एक बिटरनेस का रिलेशनशिप है। और बच्चे को जब तक समझ में आती है ना तब तक यूजुअली टाइम निकल जाता है। कई बार तो पूरी लाइफ ही समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों को। और वो फिर ये मानते हैं कि जो मान लो मेल है तो गएगा, तो औरत का तो जो काम है वो तो लड़ाई लड़ना ही है, उपदेश देना ही है। तभी तो ये डायलॉग हमेशा सुनने को मिलता है। हमने हमारे घर में ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। ये एक परमानेंट डायलॉग है फ्रॉम बोथ साइड्स में। और इसी तरह से जो मान लो फीमेल है तो वो ये सोचती है भी ठीक है, जो मेल होते हैं वो तो फिलैंडरर होते हैं, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरी महिलाओं पे नजर रखते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है जी। और होता तो उसकी साइकोलॉजी आपको बच्चों को भी समझानी चाहिए, खुद को भी समझनी चाहिए कि ऐसा इस व्यक्ति की क्या पर्सनैलिटी है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यूजुअली मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जहां तक संभव हो पूरा जो कोई जिस बात पे कन्फ्लिक्ट हुआ है ना या डिस्प्यूट हुआ है वो वहीं रिजोल्व होना चाहिए बच्चों के सामने, और उसमें डायलॉग चाहिए। हम लोग क्या करते हैं लाइफ के अंदर, हम डायलॉग नहीं करते, हम डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन क्या, एक तरह का डिबेट हो गई, एक तरह की एक वार हो गया कह सकते हैं, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें वन हैज टू विन एंड अदर हैज टू लूज। तो विनर और लूजर नहीं होना चाहिए, बेसिकली डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग का मतलब होता है टू पीपल लॉगिंग टुगेदर, जिसको हिंदी में हम संवाद कहते हैं। तो संवाद से सॉल्यूशन निकलता है, डायलॉग है वो डायरेक्शन में लेके जाता है। हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसा है, ये बराबरी का रिलेशनशिप है, ऊपर नीचे वाला नहीं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से लड़ लो लेकिन सामने ही सोल्यूशन निकल जाना चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि लड़ाई होती है तो लड़ाई को खत्म भी किया जाता है, और इस तरीके से खत्म करना चाहिए कि वो बच्चों को रिजोल्यूशन भी सीखना आना। अदरवाइज तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस इम्पैक्ट को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। दिस इज ह्यूज इम्पैक्ट, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। और इससे सोशल बिहेवियर पे बहुत फरक पड़ता है, सोसाइटी, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, उनके खुद के जो रिलेशनशिप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ है, इंडिविजुअल ग्रोथ है, जनरल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, तो सब पे फर्क पड़ता है। तो हमारा तो यही मैसेज है कि जो डिस्प्यूट हो या कन्फ्लिक्ट हो वो वहीं उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए।